आज की ताज़ा खबर में एक और अहम खबर जेएनयू से जुड़ी हुई, जहां तालिब इल्म रागिब इकराम की कुछ तलबा ने मुबैना तौर पर पिटाई कर दी। रागिब के सिर और सीने पर चोटें आई हैं, उसे अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। रागिब ने एबीवीपी के 3 तलबा पर पिटाई का इल्जाम लगाया है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों हॉस्टल में स्पेशल डिनर के दौरान रागिब ने कुछ तलबा को खाना देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो दूसरे हॉस्टल के थे। रागिब के भाई ने मीडिया को जानकारी दी है कि उसके रूममेट के मुताबिक हमलावरों ने कहा कि वो नजीब अहमद की तरह उससे भी गायब कर देंगे। हमलावरों ने रागिब के रूममेट को भी पीटा है, उसे भी डराया धमकाया गया है। और चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे साथी शंकर आनंद का। शंकर, कल भी कुछ खबरें आई हैं, जेएनयू में एक तालिब इल्म को मारा पीटा गया है। क्या अभी तक उसकी हालत है? मेडिकल रिपोर्ट उसकी क्या कुछ कहती है? क्या कुछ कार्रवाई इस सिलसिले में की गई है? शंकर जी सनद, दरअसल ये कल का जो मामला था, इस मामले में कि जिस तरह से रागिब अकरम के साथ में मारपीट हुई है, उसके बाद वो काफी जख्मी हालत में उसे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसके बाद वहां पर उसका इलाज चल रहा है। हालांकि अभी आज जो है, आज उसकी छुट्टी आज हो जाएगी और डॉक्टर अभी फिलहाल बता रहे थे कल कि वो खतरे से बाहर है। लेकिन जो रागिब अकरम का कहना था, उसे आंतरिक तौर पे काफी चोट लगी है और उसमें ठीक होने में कुछ वक्त जरूर लगेगा। लेकिन जिस तरह से हम मतलब यहाँ पर खाने को लेकर था, खाना और उनके साथ में रागिब अकरम के साथ में एक और गेस्ट आए थे, उसको खाना देने पे इनकार करने का जो मसला था, तो इस मामले पर जिस तरह से मारपीट हुई, आरोप लगा इस मामले पर एबीवीपी के छात्रों पर लगा और कहा गया कि जानबूझकर इसके साथ मारपीट की गई। हालांकि रागिब अकरम का जो भाई है वो एनएसआई का स्टेट जनरल सेक्रेटरी है और एक कहीं कहीं ये भी मसला आया कि ये एनएसयूआई से जुड़ा हुआ था, जबकि जो एबीवीपी के जो छात्र हैं उन्होंने इसके साथ में मारपीट की और नर्मदा जो हॉस्टल है बकायदा वहां पे ये मारपीट हुई। इस मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को भी दे दी गई है। इसके साथ ही जो जेएनयू प्रशासन है उसको भी इस मामले की जानकारी दी गई है और जिस तरह से कल मारपीट हुई, काफी हंगामा मचा था। उसके बाद घायल अकरम को अस्पताल में भर्ती कराया गया और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। लेकिन अब कहीं कहीं फिर से जेएनयू के अंदर में वो जो माहौल है वो गर्माहट देता हुआ दिख रहा है और जो पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरह से हंगामा हुआ था और आपस में छात्रों के बीच में मारपीट हुई थी, तो कहीं न कहीं उसी मसले को लेकर एक कहीं न कहीं गुस्सा या खींच जो है वो उसी का तकाजा है, जिसके साथ में कहा जा सकता है कि अकरम के साथ मारपीट हुई है। हालांकि इस मामले पर एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि कोई भी उसके द्वारा जानबूझकर उसकी मारपीट नहीं की गई है, यहाँ पर इसके द्वारा गलती थी। तो अब इस मामले पर जेएनयू प्रशासन और दिल्ली पुलिस इस मामले की अब तफ्तीश करेगी कि आखिर गलती किसकी थी, किसके द्वारा सबसे पहले मारपीट की घटना को शुरुआत किया गया और किसने गलत तरीके से मारपीट के मामले को अंजाम दिया। तो इस मामले पर अब जेएनयू प्रशासन के पास शिकायत दर्ज हो चुकी है और इसके साथ ही जो दिल्ली पुलिस को भी इस मामले की जानकारी दी गई है और इस मामले में औपचारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई गई है। जी, तो शिकायत दर्ज करवा दी गई है और हो भी क्यों ना शंकर, नजीब अहमद का मामला हम आज भी नहीं भूले हैं और उसका जो रूममेट है वो यही कह रहा है कि रागिब को भी इसी तरह से कहा गया था, धमकी दी गई है। देखिए, ये जिस तरह से धमकी देने का जो मामला है काफी गंभीर मामला है और जिस तरह से अगर बात करें मारपीट हुई और उसके बाद धमकी देने का जो मामला आया है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जेएनयू प्रशासन भी इस मामले को काफी गंभीरता से ले रहा है। लेकिन जिस तरह से नजीब की बात करें तो वाकई में नजीब का मसला आज भी जेएनयू के अंदर तरोताजा है कि जिस तरह से नजीब अचानक उसके साथ में मारपीट हुई थी, उस वक्त में भी आरोप एबीवीपी के छात्रों पर लगा था उस वक्त में। लेकिन जिस तरह से उसके बाद नजीब गायब हुआ, उसके बाद ना तो दिल्ली पुलिस की कई टीम, चाहे स्पेशल सेल की बात करें, क्राइम ब्रांच की बात करें या सीबीआई तक, उसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाई है। और ये आखिर ये उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया या कहाँ अचानक लापता हो गया, तो आज तक इस मामले पे कोई भी जानकारी ना सीबीआई को लग पाई है। हालांकि सीबीआई इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर चुकी है। तो एक तरह से कहीं न कहीं जो मसला है आज घूम फिर के उस वही नजीब के मसले पे आता है और जिस तरह से नजीब के मामले पर धमकी दी गई वो मसला काफी गंभीर हो जाता है। तो अब यहाँ पर छात्र भी काफी सजग हैं और सतर्क हैं बकायदा, और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत उसे इस मामले को शिकायत दर्ज करवाई और इस मामले पे हो सकता है आज भी इस मामले पर जो छात्र छात्राओं का जो संगठन है बकायदा आज
जाकर जो जेएनयू के प्रशासन है, बाकायदा प्रशासनिक भवन में जाकर के इस मामले की औपचारिक तौर पर शिकायत कर सकते हैं और कहेंगे कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। जी, तो पहला रागिब इकराम के मामले में क्या कुछ होता है उस पर भी लगातार हमारी नजर आज दिन भर बनी रहेगी। शंकर आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी